मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। जातन की झाई पर श्याम हरित बुद्धि होय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। लेत सदा सुधी दीन की करत दया को दान। जनक जनन विजयेंद्र की सबको राधे श्याम। बोले सांचे दरबार की। भगवत भक्त प्रेमी सज्जनों, माता बहने, मनुष्य के जीवन में जब पुण्यों का उदय होता है तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है। पुण्य का उदय कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अर्जुन अनेक जन्म संसिद्धि योगी नाम परामुखी। अनेकों जन्मों के संस्कार जुड़ते हैं तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। एक जन्म के पुण्य से कथा सुनने को नहीं मिलती। ये तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। अगर एक जन्म के पुण्य से कथा सुनने को प्राप्त हो जाती तो शब्द क्या होता? जन्मांतर। जन्मांतर एक वचन है और जन्मांतरे बहुवचन है। तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यानी अनेक जन्मों के पुण्यों के द्वारा मनुष्य का शरीर मिलता है। उसमें भी भगवान की भक्ति मिल जाए, कथा सुनने को मिल जाए, ये तो भगवान की विशेष कृपा से होता है। गीता के महात्म में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक जगह शहर के चौराहे के पास बहुत लोगों की भीड़ लगी थी। वहां एक बैल बड़ा दुखी था। सब लोगों ने कहा, भगवान इस बैल की सुन ले, इसे शांति मिल जाए। किसी के कहने से बैल की मुक्ति ना हुई। उसी समय वहां पर एक वेश्या आई। उसने देखा, वेश्या मन में सोचती है, हमारा शरीर तो पाप का बना हुआ है, हमने कोई पुण्य तो किए नहीं। अगर कोई किया हो बिना जानकारी में तो हम अपने पुण्य को दे रहे हैं, इस बैल का कल्याण हो जाए। इतना सुना, उसी क्षण बैल के प्राण पखीर निकल गए। बैल का दूसरा हुआ जन्म ब्राह्मण के परिवार में, ब्राह्मण बना। पहले का जन्म उसे याद है, कुछ बड़ा हुआ, समझदार हुआ, खोजते खोजते उसी वेश्या के कोठे पर चला गया। दरवाजा खटखटाया, वेश्या ने दरवाजा खोला। ब्राह्मण बालक, यहाँ क्यों पधारे? ये आपके आने का स्थान नहीं है, क्यों आए, क्या बात है? ब्राह्मण बालक ने नमस्कार किया और बोले, मेरे आने का दूसरा उद्देश्य है, क्या चाहते हो? ब्राह्मण बालक ने कहा, कुछ साल पहले अमुक शहर के चौराहे के पास एक बैल मर रहा था, आपको याद है? हाँ, ये तो बड़ी पुरानी बात है, लेकिन आपको इस प्रसंग से क्या लेना देना है? ब्राह्मण बोला, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, वह बैल में ही था। आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हमारा उद्धार हो गया और हम ब्राह्मण के पुत्र बने? वेश्या बोली, हमने कोई पुण्य तो किया नहीं। हाँ, एक पुण्य है। क्या? हमारे घर में तोता है। तोता सुबह सुबह कुछ बोलता है,
अब क्या बोलता हमें नहीं मालूम, कुछ बोलता है लेकिन उसका बोलना मैं सुनती हूँ बैठकर, समझ में कुछ नहीं आता, बस सुनती हूँ। नृत्य प्रति का नियम है, कुछ गाता है तोता। ब्राह्मण बोले उस तोता से हमें मिलना है। तोता के पास ब्राह्मण बालक गए, हाथ जोड़ करके पूछा आप कौन हैं, सुबह सुबह आप क्या गाते हैं? उस तोता ने मनुष्य की आवाज में कहा, ब्राह्मण बालक, पहले के जन्म में मैं भी ब्राह्मण था, हमारे गुरुजी ने हमें गीता का पाठ सिखाया था, हमें गीता का पाठ कंठ हो गया, कुछ हमारे कर्म खराब हो गए जिसके कारण हमें तोता बनना पड़ा, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद, गीता के पाठ की महिमा, हमें इस जन्म में भी गीता का पाठ याद है, हम सुबह सुबह गीता का पाठ करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता युत्सवा मामका पांडवा सेवा किम करवत संजय। और ये वैश्या नृत्य गीता का पाठ सुनती है, समझ में आता कुछ नहीं लेकिन सुनती है, बस गीता के पाठ के सुनने का प्रभाव है, चमत्कार है, जो तुम्हारा वेद की योनि से तुम्हें छुटकारा मिला। ब्राह्मण बड़ी प्रसन्न हुई। कहने का तात्पर्य वैश्या केवल सुनती थी, ना पता क्या बोलता है, इसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं, सुनती थी, इतना बड़ा पुण्य मिल गया। तो हर मनुष्य का परम कर्तव्य जितना ज्यादा हो जाए कथा श्रवण करना चाहिए। समझ में आज हाँ कोई बात नहीं, करते करते अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, आवत जावत, देखो एक बार आपने कथा सुनी, ना ही समझ में, दोबारा सुनी, कुछ आगे समझ में, तीसरी बार सुनी और ज्यादा आएगी, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ज्यादा आएगी, कुछ ना कुछ अलग से आपको मिलेगा। चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत, सब कथा भगवान की है। माता रानी ने कहा है, एक हम जगत यत्र द्वितीया का मापरा, सब मैं ही हूँ, सर्वरूप मई देवी, सारा संसार देवी का है। गोसाई जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये संसार क्या है? सीताराम भगवान है, उन सबको प्रणाम करते हैं, ये संतों के भाव है। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु जी से, प्रभु आपका वास वैकुंठ में है? भगवान बोले नहीं है। तुमसे किसने कहा कि वैकुंठ में वास मेरा है? अच्छा, आपका वास क्षीरसागर में होगा? वहां भी नहीं है। अच्छा प्रभु आपका वास योगियों के हृदय में जरूर होगा। भगवान बोले वहां भी नहीं है। ये कथा आती है विष्णु पुराण में। भगवान आपका वास कहाँ है? भगवान बोले नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लिखा विष्णु पुराण में, मेरा वास वैकुंठ में नहीं है, योगियों के हृदय में नहीं है। कहाँ है? मद भक्ता यत्र गायन्ति, हमारे भक्त जहाँ हमारी कथा गाते हैं, लोग कथा सुनते हैं, तत्र माने वहां तिष्ठामि रहता हूँ। हे नारद, तो भगवान का वास कहाँ है? समला जी के घर में, श्री का भवन में। जहां कथा होती वहां भगवान आते, और भगवान आएंगे तो कर्मचारी पहले आएंगे, व्यवस्था कौन देखेगा? देखो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहीं जाता है ना, एक महीना पहले से तैयारी होती, सारा
काम सिस्टम से होता, तैयारी होगी पहले से, बाद में आती नहीं था। ये तो परमात्मा है, इनकी तैयारी चलती सालों से। लोग कहते भगवान का अवतार होना चाहिए, राम जी को आना चाहिए, कृष्ण जी को आना चाहिए, भगवान तो आने को तैयार बैठे। राम जी तो आना चाहते हैं, कौशल्या कैसी माताजी हो जाए, दशरथ जी कैसे पिताजी हो जाए, राम जी आ जाएंगे, कन्हैया भी आएंगे, मैया यशोदा हो, देवकी हो, वसुदेव जी तो हो, नंद बाबा तो हो, तब तो कन्हैया आएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। कल आपने कथा प्रसंग में श्रवण किया, लाला कन्हैया ने अवतार लिया, ब्रजमंडल में गोकुल में बड़े धूमधाम से बधाई गीत गाए गए, सभी देवियां बनी गोपियां, सभी देवता बने ग्वाला, उमा रमा ब्रह्माणी इंद्राणी गोपियां बनी, और इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, अग्नि हैं, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु भी, शिव, सब गोपों के बीच में है। कोई किसी को जानता नहीं, ना पहचानता, बस यही देखते भीड़ है, एक ही आनंद है। नेताओं की होती रैली, कौन कहां से आया कौन जानता, क्या मतलब, अपने काम से आए। तो यहाँ तो मनुष्यों की क्या कहें, देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब भेष को बदल करके आए, नाचते गाते हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, बुलाया ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। दान क्यों दिया, लाला का जन्म भयो है, खुशी में। नंदस्तात्मज उत्पन्न जाता है राजो महामना, आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि जलंकृतः। ब्राह्मणों को दान दिया, कितना दान दिया, नंदहुतान इथेकितियो, ना बची बछिया, ना छछिया, ना पिछोरी। गंगे 9 लाख, गंगों की क्या कहें, बछिया ना बची, सब दान कर दी। गंगे हैं 9 लाख, दही कितना होगा, मक्खन कितना होगा, दूध कितना होगा, दही मक्खन दूध की क्या कहें, छछिया मट्ठा ना बचा, दान कर दिया। पिछवाड़ी कोई रूमाल ना बचा, सब दान कर दिया। तो कुछ बचा नहीं, ऐसी बात नहीं है। धर्म कर धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिने घटे न सरिता नीर। नदी का जल, तालाब का जल पक्षी पीते हैं, पशु पीते हैं, क्या पानी कमता है, पानी कमता नहीं है, पानी बढ़ता है। उसी प्रकार धन का दान करने से धन बढ़ता है, कमता नहीं है। धन वह धन्य है जिसकी हो पहली गति। पहली गति क्या है, दान। धन से धन्य प्रथम गति जाकी, धन वही धन है जिसकी पहली हो गति। कहने का तात्पर्य है, श्री व्यास जी ने कहा, राजन जन्मेजय, नंद बाबा ने इतना दान दिया, लाला कन्हैया के जन्म के खुशी के उत्सव में, इतना दान कोई कर नहीं सकता। अरे जहां भगवान का जन्म होगा वहां लक्ष्मी जी पहले आ गई। 1 रुपया किया दान, बन गए 1 करोड़। एक खर्च किए वो आ गए 1 करोड़। आप कहां से दान करोगे? सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखो नाचने का बड़ा महत्व है। लाला कन्हैया नाचते हैं, संगा भोले नाचते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी में नाचे, ठुमका मारे, तो कथा में शर्माए। जो भगवान के सामने नाचता है वह संसार में नहीं नाचता, और जो भगवान के सामने शर्माता है, समाज में नाचता है, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। अरे नाचना है तो भगवान के सामने नाचिए। देखो मीराबाई कन्हैया के सामने नाचती है। नतनम केशवाग्रे,
भगवान के सामने नाचने से इतना पुण्य मिलता है, इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। बोलो यशोदानंदन भगवान की। आप सभी गोपियां लाला के जन्म खुशी में बधाई गीत गा रही हैं। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। मथुरा में अनजन मिलियो है, मथुरा में अनजन मिलियो, गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल, यमुना ने धोए चले मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। रतन जड़ते अब बनो है पालना, रतन जड़ते अब बनो है पालना, रेशम के लागे घूंघ मैं वेदन सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण चिरजीवे तिरु ललना मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। यशोदा जायो ललना में सुने आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। गोपियां कहती हैं जायो जसोदा रानी लल्ला, महल्ला में हल्ला से मच गयो, जायो जसोदा में लल्ला, महल्ला में हल्ला से मच गयो, जायो जसोदा रानी लल्ला, महल्ला में हल्ला से मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला मोहल्ला में झच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो। जायो जसोदा रानी लल्ला, महल्ला में हल्ला से मच गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे रसगुल्ला,
महल्ला महल्ला से मच गयो। आजा मुंडा मेले हल्ला में हल्ला मच गयो। जायो जसोदा रानी लल्ला महल्ला महल्ला से मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला हल्ला में हल्ला मच गयो। भगवान कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा राजन तीनों लोगों में खुशी छा गई। ब्रजवासी अकेले प्रसन्न नहीं है, भगवान तो सबके हैं और सब भगवान के हैं। जो भगवान का भजन करता है भगवान उसका भजन करते हैं। जो भगवान को याद करता है भगवान उसे याद करते हैं। जो देवताओं का भजन करता है वह बनता है देवता। जो पितरों को याद करते हैं वह बनते हैं पितर और जो भूतों को याद करते हैं वह बनते हैं भूत। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से। इसलिए हमेशा देवताओं का ही ध्यान करना चाहिए, देवों का ध्यान करना चाहिए। जैसा ध्यान होगा वहीं पर जाएगा आपका मन। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान के कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। आज माता रानी की विशेष कृपा है। जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया, हमें एक शंका है। बोले क्या शंका है? जो नंदबाबा हैं ये ग्वाला क्यों बने? इन्होंने गौओं को क्यों जंगल में चराने के लिए ले गए? बाद में भगवान ले गए। यानी इनका जो कारोबार था ना ऐसा क्यों था? और भगवान ने लिया जन्म बसदेव जी के यहाँ आए, नंद बाबा के यहाँ। यानी जन्मे मथुरा की जेल में पहुंचे गोकुल। जन्म दिया देवकी ने, पाला यशोदा ने। गर्भ धारण किया देवकी ने और पालना धराया यशोदा ने। इसका रहस्य क्या है गुरुदेव? तब व्यास जी ने कहा राजन ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था किसी कश्यप जी को। ये कश्यप जी कौन है? और वही कश्यप है जो सप्तऋषियों में है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहु में पूरब बर दीन्हा। एक बार की बात है, कश्यप महात्मा से उनकी पत्नी ने कहा, पत्नी का नाम है अदिति, ये गाय चाहिए, अच्छी गाय हो। तो गाय को खोजा, कहीं ना मिली। वरुण जी की गाय देखी, पसंद आ गई। कश्यप जी बोले वरुण देव अपनी गाय मुझे दे दो, बाद में वापस कर दे, ले जाओ। महात्मा जी मांगे तो देना चाहिए। गाय को दे दिया। वरुण देव की गाय कश्यप जी अपने आश्रम में लेकर के आ गए। बहुत दिन बीत गए, वरुण देव ने बार बार मांगा, लेकिन कश्यप जी ने गाय को वापस ना किया, क्योंकि उनकी पत्नी अदिति मना कर देती है, मत दो, अच्छी गाय है, ऐसी गाय कहां मिलेगी। वरुण देव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले पितामह ब्रह्मा मेरी गाय कश्यप ले गए, बार बार मांगी, गाय हमारी वापस नहीं करते हैं, आप समझा दो। आपकी बात कश्यप जी अवश्य मानेंगे। ठीक है, हम अभी चलते हैं। ब्रह्मा जी आए कश्यप जी के आश्रम में और बोले कश्यप वरुण की गाय है, तुमने वापस नहीं की, इसी समय गाय वापस कर दो। कश्यप जी ने कोई उत्तर ना दिया। ब्रह्मा को क्रोध आ गया,
ब्रह्मा जी ने कहा कश्यप तुमने हमारी बात नहीं मानी, वरुणदेव की बात नहीं मानी और तुमने गाय के प्रति आसक्ति हो गई। हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा जन्म होगा, मनुष्य बनोगे और गौओं के पालक बनोगे, गौपालक, ग्वाला बनोगे। कश्यप जी ने सुना, प्रार्थना की, क्षमा कर दो, प्रसन्न हो गए, बोले चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ भगवान का वास होगा, पिता माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण कश्यप जी बने नंदवाला। राजन भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजमंडल में बहुत सी लीलाएं की, माखन चोरी के लिए लीला की, सबको सुख दिया, दुष्टों का संहार किया, पूतना, सत्तासुर, तृणावत आदि का संहार किया। बछड़ों को चराने को जाते हैं, वहां पर बकासुर, अघासुर नाम के असुर का संहार किया। कुछ और बड़े हो गए, गौओं को चराने लगे। कालिया नाग जो सर्प था, विषैला था, उसको भगा दिया यमुना के जल से। सुनने वाले शंका ना करें, ये कथा है देवी भागवत की। देवी भागवत में कृष्ण जी का चरित्र संक्षेप में कहा गया है। भागवत में कृष्ण की लीला प्रधान है, यहाँ देवी की है, तो संक्षिप्त में कृष्ण चरित्र है, संक्षिप्त में सुनाएंगे। ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, गजराज जी पर्वत को उठाया, इंद्र का मोह दूर किया, जमुना किनारे गोपियों के साथ में महाराज की लीला की। रास को देखने के लिए भोले वाला स्वयं आए, गोपी का रूप बनाया, नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर भगवान की। हम आप जिस रास को समझते नहीं है, भगवान पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। रास किसे कहते हैं? कृष्ण रूपम रसम पिबति इति रासः। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोमान इंद्री, जो अपने इंद्रियों से भगवान के रूप माधुर्य का पान करें, उसका नाम है गोपी। गोप किसे कहते हैं? गो है रक्षण धातु, जो अपने इंद्रियों से रक्षा करें किसकी? भगवान की, उसे कहते हैं गोप। ये नाचने गाने की लीला की बात नहीं है, ये तो ब्रह्म की लीला है। जिस रास को देखने के लिए शंकर भगवान को भी स्त्री का रूप बनाना पड़ा। और शिव जी कौन है? कामदेव के शत्रु। शिव जी का नाम है कामारी, काम अरी, काम के दुश्मन शिव जी। उन्होंने भी गोपी का रूप बनाया और शिव जी के साथ में माता गौरी भी आई। राष्ट्र लिखा भागवत में, जो महाराज की लीला को सुनते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ में, उन्हें एक बीमारी नहीं होती। कौन सी बीमारी? जो सबसे खतरनाक बीमारी है संसार में, नहीं होती। और किसी को है, ठीक हो जाएगी। उस बीमारी का नाम क्या है? हार्ट अटैक। बीमारी ठीक होती है कैसे? महाराज की कथा सुनो या रोज पढ़ो या याद करो। हृदय की गति की बीमारी ठीक होती है। लिखा है भागवत में 10वें स्कंध में 33वें अध्याय में। सभी दिव्य लीलाएं हैं।
कंस ने भेजा अक्रूर जी को। कन्हैया मथुरा पहुंचे, वहां पर दुष्टों का संहार किया, कंस का वध किया और उग्रसेन जी को लाला बना दिया। पिता माता को बड़े बाहर निकाला, पढ़ने को गए सांदीपनि गुरु के यहाँ। भगवान ने विद्या का अध्ययन किया। कहाँ किया? आजकल जो उज्जैन है, उज्जैन का पहले नाम था अवंतकापुरी, नाम बदल गया। भगवान राम जी पढ़ने को गए थे गुरु आश्रम में। पहले के जमाने में स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, क्या थे? संतों के आश्रम, गुरुकुल। जाके सुहास सकल सुखी चारी, सो प्रभु परहि आचरण भारी। जिनके श्वासों से वेदों का होता जन्म, वह परमात्मा पढ़ रहा है। गुरुजी से बोले, कन्हैया बलराम आज्ञा हो तो जाएं, हम तो पढ़ गए। हाँ जाओ, ऐसे कैसे दक्षिणा ले लो, दक्षिणा जरूरी है। क्या चाहिए? बोले गुरु माता से पूछो। गुरु माता ने पुत्र के बारे में कहा। मरे हुए पुत्र को लाए यमराज के यहाँ से भगवान कृष्ण। यमराज बोले प्रभु मर चुका है। बोले कोई बात नहीं, हमारे गुरु का पुत्र है, कोई नियम लागू नहीं होगा। गुरु पुत्र में हानितम निज कर्म निबंधनम आनिश महाराज मच्छासन प्रश्नता। नियम संसार के लिए हैं, नियम हमने बनाए हैं, हम तोड़े। गुरु के लिए कोई नियम नहीं। जो मर जाता है लौट कर नहीं आता, लेकिन भगवान ने ऐसा नियम कर दिया। गुरु पुत्र को जो मर गया था नरकों से लाए जिंदा कर दिया और गुरु जी को सौंप दिया। जहां देखा गुरु माता की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु माता बोली मैं जानती थी ये काम आप कर सकते हैं। आप आए आश्रम में, मैं पुत्र को भूल गई। आप जाओगे पुत्र की याद करूंगी, इसलिए मैंने पुत्र मांगा। गुरु जी ने नहीं मांगा, लेकिन मां ने मांगा था। सामने पड़ी गुरु जी बोले कन्हैया हमें मालूम है तुम भगवान हो, लेकिन मर्यादा के अनुसार हम तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का दर्जा है ना सबसे बड़ा है। हम तुमको आशीर्वाद देंगे। कन्हैया जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, समुद्र में जल है, तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु माता ने अनेकों आशीर्वाद दिए। लौट करके मथुरा में आए, युद्ध हुआ, दर्शन से परास्त कर दिया, कावड़ का उद्धार हुआ, मुचकुंद जी का कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का क्या हरण विवाह किया, 16,108 विवाह किए। हे राजन, रानियां है 16,108, लेकिन बच्चे किसी के नहीं, संतान ना हूं। एक रानी का नाम है जाम्बती। जाम्बती कन्हैया के पास गई और बोली स्वामी आप कैसा पति पाकर के हम हमारी बहनें अभी तक माना बनी। आप कुछ उपाय करिए। आपके आशीर्वाद से भक्तों के संतानें होती हैं, वो आपके नहीं है। कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन सब चाहती है। प्रसव पीड़ा है प्रशंसनीय। भगवान कृष्ण बोले इसके लिए हमें तपस्या करना पड़ेगी। तपस्या किसकी की? शंकर भोला जी की। शंकर भगवान की तपस्या करने लगे कन्हैया। शंकर जी आए, बोले कन्हैया क्या बात है? बोले जाम्बती कहती है, सत्यभामा कहती है संतान चाहिए। बोले कन्हैया 10 दिन तक आपने मेरा भजन किया है, हम आपसे मांग रहे हैं आपकी जितनी भी रानियां हैं सबके 10-10 पुत्र हो जाएं। ये दिया नहीं मांगा है।
शंकर भगवान है और कृष्ण भगवान है, एक दूसरे के पूरक हैं। कन्हैया सम्मान करेंगे शिव जी का और शिव जी करेंगे कन्हैया का। ये श्री रामेश्वरम में राम जी बोले रामस्य यस ईश्वर रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं रामेश्वर है शिव जी। शिव जी बोले अर्थ आपने ठीक ना किया, इसका सही अर्थ बनता है राम जी के ईश्वर हैं, हमारे ईश्वर राम है, वह रामेश्वर। दस पुत्र हो गए, एक एक कन्या का जन्म होगा। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं 16,108 में 10 का करें गुणा, जो संख्या बन जाए भगवान के पुत्रों की संख्या है। गुणा कहना बाद में, संख्या हम बता देंगे। भगवान के पुत्रों की संख्या है 1,61,080। बहुत बड़ा होगा रघुवंश। दुष्टों का संहार किया, ब्राह्मणों के शाप के कारण रघुवंश का क्षय हो गया। भगवान कृष्ण सब भक्तों को आशीर्वाद देकर के गौर धाम को चले जाते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा जरूर जाए, हमने कृष्ण जी का चरित्र सुनाया संक्षेप में। हमने आपसे कल भी कहा था देवी भागवत में राम कथा और कृष्ण कथा दोनों हैं, लेकिन है संक्षेप में, विस्तार नहीं कर सकते। विस्तार करेंगे एक प्रसंग होगा एक दिन में। भागवत की बात थोड़ी है, भागवत में तो यही कथाएं हैं। हे राजन, मनुष्य का पहला कर्तव्य भक्ति करे। लड़का से लड़की भली जो कुल बनती हो, नाम चलावे माई बाप को देश भाई हो। लड़का से अच्छी है लड़की, क्या करती है? बोले कुल का नाम ऊंचा करती है। लड़का तारता है एक कुल, लड़की तारती है 2 कुल। लड़का कितना भी अच्छा हो जाए, वीर हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, सदाचारी बन जाए, एक कुल का उद्धार होगा। कौन सा कुल? पिताजी का कुल। और लड़की अच्छी है तो क्या होगा? तरंगे 2 कुल, पति का और पिता का। जनक जी ने कहा सीता जी से, बेटी तुम जंगल में आई राम के साथ में, बड़ा अच्छा किया, हमारा आज गर्व से सीना ऊंचा हो गया। पुत्री पवित्र किए कुल दोनों कुल पवित्र कर दिए। भजन करत बेटी भली, भजन करत बेटी भली, बिना भजन को पूत, सबरी बैकुंठ गई धुधकारी भयभूत। लड़की कौन थी? सबरी, बैकुंठ गई। लड़का था धुंधकारी, भूत हुआ। तो भजन करने वाली वह लड़की अच्छी है। श्री व्यास जी ने कहा जन्मेजय जो पूछा मैंने सुनाया, एक महात्मा जी हो गए, और महात्मा जी का नाम क्या था? मतंग। बोलो मतंग जी महाराज की। मतंग मुनि ने सुना नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, तो नारद जी का सम्मान बढ़ गया। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा था, वो कहा था जो तक करहि कुमारी तुम्हारी, बाबू में तो सकह त्रिपुरारी। तो नारद जी गुरु जी बने, हम भी कुछ बन जाए देवी के, तो मेरा नाम सब लोग आदर से लेंगे। मतंग महात्मा ने माता भगवती की तपस्या की, घनघोर तपस्या। माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है और प्रकट हो जाती है। वो महामाया मैया की जगदम्बा पराम्बा भगवती के दर्शन किए। मतंग
गए चरणों में। भगवती ने कहा मतंग क्या चाहते हो, वरदान मांगो। मतंग जी बोले आप संसार की माँ हो, जगत माता, आप सब जानती हैं हमारे मन में क्या है, पूछा है तो हम बताएंगे। माँ हमारे मन में एक विचार चल रहा है। पार्वती जी ने नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी गुरु बने पार्वती जी के, तो नारद जी का लोग सम्मान से नाम लेते हैं। नारद जी क्या पूछना है, जिनकी दीक्षा पार्वती ने शिष्या बनी, तो नारद जी का नाम बढ़ गया। ऐसा कुछ हम चाहते हैं। क्या चाहते हो मतंग बताओ। मतंग जी बोले माँ नारद जी की शिष्या बनी, हमारी बना पुत्री, हमारी बन जाओ बेटी, हम आपको अपने गोद में खिलाएं। बस जब मेरी या बेटी बन जाओगी संसार में नाम हो जाएगा कि नारद जी तो गुरु है, मतंग तो पिताजी है भगवती के। बस यही चाहते हैं। इतना सुना माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कोई बात नहीं मतंग, चिंता ना कर, समय के अनुसार हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे और हमारा नाम पड़ेगा मातांगी माता। तुम्हारे नाम से मेरा नाम होगा। माता ने दिया आशीर्वाद, अंतर्धान हो जाती है। समय के अनुसार एक कन्या का जन्म होगा, उस कन्या का नाम पड़ा मातांगी। मातांगी मैया की। अब मतंग जी बड़े प्रसन्न और कहते हैं हम भी कम नहीं नारद से, भगवती हमारी पुत्री है, हमने गोद में खिलाया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, पाल लेना खिलाया है। देखो भगवान बड़े दयालु है, माँ बड़ी दयालु है। कैसे कोई नौकर मालिक के यहाँ काम करे और इतना अच्छा काम करे कि मालिक नौकर को समझे अपना पुत्र संतान और नौकर समझे मालिक को पिता। 50 साल तक सेवा करी नौकर ने। 50 साल बाद मालिक खुश हो गया, नौकर से बोला बेटा तुमने हमारी बड़ी सेवा की, हमने तुमको नौकर नहीं माना, पुत्र माना, तुमने हमें पिता माना, बेटा हम बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांगो, जो मांगो तुम्हें दे। अगर नौकर कह देंगे मालिक हमने आपको पिता माना, अब के जन्म में हम बन जाए मालिक और तुम बन जाओ नौकर। अगर कहे नौकर मालिक से तो क्या मालिक मान जाएगा? नहीं मानेगा, उठाएगा छड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा मालिक बनना चाहता है, इसका तो साहस देखो, नाराज हो जाएगा। भगवान देखो, जगदम्बा को देखो, भगवान से जो मांगो सो तैयार। माता भगवती मतंगी पुत्री बनी, भगवान पुत्र दशरथ जी की, वसुदेव जी की, ये सब प्रधान से होगा ना। बोलो सांचे दरबार की जय। कुछ नहीं बोल देवी मैया की जय। ओ मारे री बगड़ में ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, आके दरस दिखाइए मेरी माँ, ओ आके दरस दिखाइए मेरी माँ। मारे री बगड़ में ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, आके दरस दिखाइए मेरी माँ, वे आके दरस दिखाइए
ओए आंख तरस देखिए मेरी माँ, मारे पगड़ में ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, आंख तरस देखिए मेरी माँ, ओए आंख तरस देखिए मेरी माँ। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। तेरी कितनी माँ कितनी शान, ला कोई मेरी माँ, ला कोई मेरी माँ, आँख तरस देखिए मेरी माँ, ओ आँख तरस देखिए मेरी माँ, मारे पगड़ में ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, आँख तरस देखिए मेरी माँ, ओए आँख तरस देखिए मेरी माँ। मांगेरा मेरे सब भगता का, मांगेरा मेरे, ये मांगेरा मेरी इन भगता का, मांगेरा मेरी इन भगता का, ओ मांगेरा मेरी इन भगता का, मांगेरा मेरी इन, मेरी बेड़ा पाल लगाइए मेरी माँ, लगाइए मेरी माँ, ओ आँख तरस देखिए मेरी माँ, ओए आँख तरस देखिए मेरी माँ, अरे पकड़ में ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, ओए आँख तरस देखिए मेरी माँ, ओए आँख तरस देखिए मेरी माँ। बोल सिरोली माता की। बोलो सांचे दरबार की। श्रद्धा भक्ति के साथ में भजन करने से, कथा श्रवण से परम लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, माता प्रेम से प्रसन्न होती है। जब तक हृदय में भक्ति का संचार नहीं होगा, गुरु सांचे दरबार की। धनहानि भूमौ पशुभश्च भोष्ठे, नारी गृहद्वार जन्हा श्मशाने, देहश्च तायां परलोक मार्गे, धर्मानुभो गच्छति जीवैकः। व्यास जी बोले जन्मेजय, एक असुर था और असुर का नाम था महिषासुर। महिषासुर इतना वीर था, इतना बलशाली था, पराक्रमी था, साहसी था, उसे कोई ना मार सका। अजय हो गया था वरदान के कारण। उस महिषासुर का वध करने के लिए माता भगवती ने घनघोर युद्ध किया और महिषासुर को मार दिया। इसलिए माता का एक नाम पड़ा महिषासुर मर्दनी। राजा ने कहा, गुरुदेव ये महिषासुर कौन था, किसका पुत्र था?
और महेश ऐसा नाम क्यों पड़ा? हम सब सुनना चाहते विस्तार से। महेशः कस्य पुत्रोऽसौ कथं जातो महाबली कथं च माहिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मना। राजन जो पूछा है बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। ये जो महिषासुर था ये तनु का पुत्र था। एक असुर हुआ जिसका नाम था तनु। तनु बड़ा पराक्रमी था और तनु के हो गए दो पुत्र, एक का नाम राम और एक का नाम काम। दोनों भाई हैं। लंब कर्म संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। लंब वन वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है। चारों तरफ अग्नि का संचार किया, यानी पंचाग्नि तप करके तपस्या कर रहा है लंब। और कर्म ने क्या किया? नदी के जल में डूब करके तपस्या करने लगा। दोनों का तप बढ़ने लगा। हे राजन, इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो हमारा सिंहासन चला जाए, हमारी कुर्सी चली जाए। भजन कोई भी करे, तपस्या कोई भी करे, चिंता लगती इंद्र को इंद्रासन की। क्या करें? ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे तपस्या भंग हो जाए दोनों भाइयों की। इंद्र ने मगर का रूप बनाया, जल के अंदर चला गया और कर्म का पेड़ खींचा और गहराई बन गया। आखिरकार इंद्र ने मगर का रूप बना करके कर्म नाम पशु को मार दिया। जब कर्म मारा गया लंब को मालूम चला मेरे भाई को मार दिया। लंब को बड़ा क्रोध हुआ और लंब ने सोचा दोनों भाइयों ने बच्चा के साथ में एक मर गया तो दूसरा मर जाएगा, हम जिंदा लेके क्या करेंगे? अपने शरीर को अग्नि में जलाने को तैयार होगा, उसी क्षण अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। और अग्निदेव भगवान की अग्नि देवता है। अग्नि ने लंब का हाथ पकड़ा और कहा, पुत्र मरना क्यों चाहते हो? ये तो आप हत्या है। अपने हाथों से अपने प्राणों को नहीं देना चाहिए। ये है आप हत्या, ये होता है महापाप। कितनी ही परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान को याद करो, माँ की भक्ति करो, जब तक करो, कभी भी अपने हाथों से प्राणों को नहीं खोना चाहिए। ये महापाप है। गंध बोला, अग्नि देवता क्या बताएं, हमारे भाई को मार दिया है। मैं भाई से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे को संतान भी नहीं है, जिंदा है क्या क्या करेंगे? पारक संदथेया भरे सती तवे सतम वत्सस्थ महाभागा मरणाद महागुना। लंब ने कहा, अग्निदेव देवता अगर आप प्रसन्न होकर के हमें संतान का आशीर्वाद देंगे, पुत्र का आशीर्वाद देंगे तो हम जिंदा रहेंगे, वरना मर जाएंगे। अग्नि ने कहा, क्या चाहते हो? संतान चाहते। हमारा पुत्र ऐसा हो, बड़ा वीर हो और अजय हो जाए। अग्नि ने कहा, राम चिंता न करना, तुम्हारा पुत्र अवश्य होगा।
तो जैसा चाहते वैसे ही होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बताइए। अग्नि बोले यहाँ से तुम जाओगे, वरदान प्राप्त करके जाओगे, और जिस पर तुम्हारा मन डोल जाएगा, जिस स्त्री से तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, उसी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। व्यास जी ने कहा रंभ को वरदान की प्राप्ति हो चुकी है, बड़ा प्रसन्न हुआ। अग्नि देवता को बारंबार प्रणाम किया और चल दिया। रास्ते में जा रहा था, एक महिषी चली जा रही थी अपनी उम्र के अनुसार दौड़ती हुई। महिषी माने भैंस। अब रंभ कौन है? असुर है, पशुपत है। देव योग से रंभ की बुद्धि खराब हो जाती है और रंभ उसी महिषी पर आसक्त हो जाता है। हे व्यास जी, व्यास जी ने कहा जाने गए रंभ उस महिषी से आसक्त होता है, उसके साथ वाह करता है, महिषी के साथ, भैंस के साथ, और उस महिषी के गर्भ में संतान आ जाती है। एक दूसरा फंसा आया, उसने रंभ के शरीर के ऊपर पहले पहले सींगों से प्रहार कर दिया। युद्ध होने लगा। भैंसा के पहले पहले सींग रंभ की छाती में लगे। रंभ गिर गया बेहोश होकर के, और कुछ समय बाद रंभ के प्राण पखेरु निकल गए, रंभ मारा गया। अब ये जो महिषी है ये डर करके भागी प्राण बचाने के लिए। एक वृक्ष के ओर में रख जाती है, यक्षों से सहायता मांगी, यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। यक्षों ने तुरंत बाणों का बौछार लगा दी और बाणों से उस भैंसे को पास कर दिया, मार दिया। भैंसा मारा गया। महिषी बड़ी दुखी है, आंखों से आंसू बहा रही है। उसने सोचा मेरा पति मर गया है। मृते भरतरी सादीना भयार्ता वेदता भृशं सावेदा तं ततं प्राप्य यक्षाणां शरणं गता। यक्षों की शरण में गई, यक्षों ने सहायता की। अब महिषी के घर में एक विचार और है, पति का संस्कार होना चाहिए। यक्षों ने इन्हें को इकट्ठा किया और रंभ का शरीर चिता में रख दिया। वह महिषी भैंस खड़ी होकर के जाने लगी और पति के साथ में चिता में बैठ गई। जैसे स्त्री का सती होती है, उसी प्रकार उस भैंस ने भी सती होने का विचार किया और अपने पति के शरीर को आलिंगन करके जलती चिता में जल करके प्राणों को छोड़ देती है। जब दोनों चल जाते हैं, अग्नि भगवान का जो वरदान था वह प्रभावशील हो जाता है। उसी चिता से दो असुर पैदा हुए। पहला जो असुर था एक कौन था? महिषी का पुत्र था, रंभ का पुत्र था। महिषी का होगा बेटा तो नाम पड़ा महिषासुर। और जो रंभ था मर गया था, इसने भी दूसरा रूप धारण कर लिया और नाम पड़ा रक्तबीज। रक्तबीज और महिषासुर दोनों निकले चिता के अग्नि से, दोनों बड़े वीर हैं। हे राजन, मृतं ब्रह्मं समानीय यक्षास्ते परमं प्रियं चितायां रूपा यामास स्वतः देहस्य शुद्धये। हे राजन, महिषासुर बड़ा बलशाली था। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, घनघोर तपस्या की। देखो असुर होते हैं ना, ये क्या करते हैं? तपस्या करेंगे और वरदान ऐसा मांगेंगे
उस वरदान से संसार के प्राणी दुखी हो जाए, देवता दुखी हो जाए, उनका एक ही लक्ष्य है, संसार दुखी हो जाए। देवता चाहते शांति और असुर चाहते अशांति। एक बार देवता ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए थे और असुर आ गए। असुरों ने कहा, ब्रह्मा जी आपके यहाँ तो अन्याय होता है। क्यों? ब्रह्मा जी, देवताओं की लोग पूजा करते हैं, हमारी पूजा क्यों नहीं करते? जो पिताजी देवताओं के हैं वही तो हमारे हैं। कश्यप के पुत्र देवता और कश्यप के दानव असुर, माताएं अलग अलग हैं, पिता तो एक है, लेकिन भेदभाव। देवताओं की पूजा की जाती, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं और हमें भगाते हैं, भटकाते हैं, मेरा अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी, अन्य अच्छी बात नहीं है, हमारी भी पूजा होनी चाहिए देवताओं की तरह, हमारा सम्मान होना चाहिए देवताओं की तरह। इसका आप स्पष्ट उत्तर दो। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, अभी दे दो उत्तर। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के और दानवों के सबके भोजन एक साथ होंगे। भंडारा बनवाया, भोजन बन गया। अब ब्रह्मा बोले, एक पंक्ति में देवता बैठ जाए और एक में दानव बैठ जाए और बैठे आमने सामने। ब्रह्मा जी ने क्या किया? देवताओं के हाथों में एक बहुत लंबा सा जो होता है ना किचन में, जिसे बोलते चम्मच या चमचा, बांध दिया देवताओं के हाथों में, और वही बांधा दानवों के हाथों में। वैसे हाथ है और बड़ा चमचा लगा दिया। वो कहा, अब आप लोग भोजन करिए। अब हाथ को घुमाए, कैसे घूमेगा? चमचा लगा लंबा सा, हाथ टेढ़ा नहीं होगा तो भोजन कैसे आएगा हाथ में? कैसे खा सकते? असुर वो ब्रह्मा, इनकी भंडारा है, इनके भोजन है, हाथों को खोलो, ये सब हटाओ, हम भोजन करेंगे। ब्रह्मा बोले, हटाएंगे नहीं। जो आपके साथ में किया वही देवताओं के साथ में किया। देवताओं के हाथों में बांधा हुआ है चम्मच। अब असुर बैठे, असुरों ने भोजन ना किया, कैसे कर सकते? देवता बुद्धिमान है। देवताओं ने क्या किया? एक ने खवाया दूसरे को, दूसरे ने पहले को उठाया, लिया भोजन, एक दूसरे के मुंह में खिलाने लगे। असुरों ने ये ना किया। ब्रह्मा बोले, इसीलिए असुरों तुम्हारी पूजा नहीं की जाती। तुम लोग स्वयं स्वार्थी हो, खुद खाना चाहते हो, तो देवता दूसरे को खिलाते हैं, इसीलिए देवता है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे गुणों का प्रभाव है, तुम्हारे स्वभाव में दोष है। देवताओं ने खाया एक दूसरे को, बैठ गया, असुर भूखे रहे। बोलो सांचे दरबार की। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो देवता है ये है सतोगुणी, और दानव है तमोगुणी, और मनुष्य है रजोगुणी। तीन गुण है। मनुष्य में गुण तीनों होते हैं, लेकिन रजोगुण ज्यादा होता है और तमोगुण और ज्यादा हो जाता है कभी कभी। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए महिषासुर के सामने। महिषासुर बोला, ब्रह्मा जी हम आपकी शरण में हैं, हम जो चाहते हैं वह मुझे वरदान दे दो, मांगो क्या चाहिए? महिषासुर बोला, हम अमर बन जाएं, हमारी मृत्यु कभी ना हो, हमें कोई ना मार सके, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, असुर हो, मनुष्य हो, बंदर भालू कोई भी हो, हम किसी के हाथों ना मरे। ब्रह्मा जी बोले, ये वरदान हम तुमको नहीं दे सकते, ये मृत्यु लोक है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, बदले में और कुछ मांग लो। अमरता का वरदान ब्रह्मा के पास नहीं है।
अमरता का वरदान चाहिए किसी को तो मिल जाएगा। कहाँ? भोले बाबा के पास और माता के पास। हनुमान जी को अमर किया किसने? माता ने। कौन माता? सीता माता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। अजर अमर किया सीता माता ने हनुमान को, और भोलेनाथ ने अमर किया मार्कंडेय जी को। तीसरा कोई अमर नहीं करता, करने की क्षमता नहीं है। और कुछ मांगो। महिषासुर बोला ठीक है, और कुछ मांग लेंगे। एक काम करो, हम स्त्री के हाथों से मरे, हमें स्त्री मारे। ऐसा क्यों सोचा? स्त्रियां क्या मारेंगी? अबला होती है, बल तो होता नहीं, डर जाती है डांटने से, हमें क्या मार सकती है, हम तो अमर बन जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथों से होगी। प्रसन्न हो गया, राजा बन गया। सेवक को भेजा, स्वर्ग में जाओ, इंद्र से कह दो स्वर्ग खाली कर दो, अब राजा हम बनेंगे, स्वर्ग के इंद्र हम बनेंगे, हट जाओ। ना हटे स्वर्ग से तो युद्ध करो। सब देवता युद्ध के लिए आए। ये तो बड़ा पराक्रमी था, वरदान का प्रभाव, ब्रह्मा जी का वरदान। महिषासुर के सामने देवता ना टिक सके, सब परास्त हो गए, सब भाग गए। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को याद किया। विष्णु जी हंसने लगे। देवता बोले प्रभु आप हंस रहे हैं, हम संकट में हैं, हम परेशान हैं, आप कुछ करिए, हमारा कल्याण करिए, महिषासुर को मारने का उपाय सोचिए। भगवान बोले हमारे हंसने का कारण है, हम इसलिए हंस रहे हैं, ये जो हो रहा है ना, ये ब्रह्मा जी करवा रहे हैं, ये वरदान तो ब्रह्मा का दिया हुआ है ना। प्रभु ब्रह्मा ने कहा प्रभु क्षमा करो, अब जो मांगता देना पड़ता है, आपका काम है पालने का, आप पालन करिए। भगवान विष्णु बोले हमारे हाथों से महिषासुर की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इसे वरदान है। प्रभु फिर क्या होगा? कुछ करेंगे। उसी समय भगवान ने कहा सब देवताओं इकट्ठे हो जाओ। सब देवता इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु जी के मुखाग्र से तीव्र तेज निकला, तेज पुंज ब्रह्मा के मुंह से निकला, श्री भोलेनाथ के मुंह से निकला तेज पुंज, यानी शक्तियां निकलने लगी। अब सभी देवताओं के शरीरों से अलग अलग शक्तियों का निर्माण होगा और सभी शक्तियां आकाश में इकट्ठी हो जाती है। एक पिंडाकार शक्ति बनी, सभी देवताओं के शक्तियों से, ब्रह्मा विष्णु महेश के शक्तियों से, और उस गोलाकार पिंड से मध्य में एक महाशक्ति का अवतार होगा। बोलो महामाया मैया की, महामाया भगवती का अवतार होगा। जगत जननी माँ कैसी है? अष्टभुजा, 8 भुजाएं हैं, खड्ग खप्पर त्रिशूल मगदर आदि हाथों में लगे हैं और सिंह पर सवारी है। वो सिंहवाणी मैया की। जहां मां को देखा देवता बड़े प्रसन्न हो गए। विष्णु जी ने कहा यही भगवती महिषासुर को मार लेगी, इसी तो वरदान है ना। सभी देवताओं ने अपने अपने हथियार दिए। भगवान श्री विष्णु जी ने अपने चक्र से निकाला दूसरा चक्र, देवी जी को दिया। शंकर भोला ने अपने त्रिशूल से दूसरा निकाला त्रिशूल। ब्रह्मा जी ने पास दिया, ब्रह्म ने शक्ति दी। इंद्र ने अपने वज्र से निकाला वज्र, मां को वज्र दिया। यानी सभी देवताओं की अंश से उत्पन्न है, तो सभी हथियार दिए। अब महाभगवती शक्ति सभी देवताओं का समूह बन गई।
बल में, शक्तियों में, अस्त्रों में सबने प्रार्थना की है जगत माता, आपने बड़ी कृपा की है, अब आप हमारे दुखों को दूर करिए। माँ भगवती ने महिषासुर के पास संदेशा भेजा, महिषासुर से बोल दो इंद्र को सुधार हल कर दो, वरना युद्ध करो मेरे से। महिषासुर ने सुना, हंस गया, अपने सेवक को भैया जाओ कह दो हमसे शादी करो, हम राजा महाराजा हैं, हमने जीता है तीनों लोगों को। भगवती के पास संदेशा आया, भगवती ने कहा पहले युद्ध करके जीतो, बाद में सोचेंगे। महिषासुर आया, घनघोर युद्ध होगा, माता भगवती के सामने असुर ना ठहर सका। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, तो शेर के सामने तो छोटे होते हैं ना जीव भाग जाते, डरके मारे। बहुत से असुरों को सिंह ने मार दिया और महिषासुर का अंत माता भगवती ने किया। महिषासुर मारा गया, इसलिए माता का नाम पड़ा महिषासुर मर्दनी। बोलो महिषासुर मर्दनी मैया की। महिषासुर को मारने के बाद माँ आकाश में स्थिर हो जाती है। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, सभी देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर ने भी माँ को मनाया और कहा माँ संसार में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी वयं जगत् अतो हम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हे भगवती आपकी जय हो, बोलो सांचे दरबार की। नारायणी नारायणी जय मां भवानी नारायणी। सब लोग बोले नारायणी नारायणी जय मां भवानी नारायणी। 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 जय मां भवानी नारायणी जय मां भवानी नारायणी। जय मां भवानी नारायणी जय मां भवानी नारायणी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। नारायणी नारायणी जय मां गौरी नारायणी। तू ही भवानी नारायणी, तू ही भवानी नारायणी। तू ही भवानी नारायणी, तू ही महारानी नारायणी। नारायणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी। नारायणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। तू ही कालिके नारायणी, तू ही कालिके नारायणी। तू ही कालिके नारायणी, तू ही कालिके नारायणी। भवानी नारायणी, तू ही भवानी नारायणी।
तू ही भवानी नारायणी साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाले का बोल साचे दरबार की जय। अंगना में पेड़ लगा दूंगी मेरी बात काल का जा। अंगना में पेड़ लगा दूंगी मेरी बात काल का जा। मेरी बात काल का जा। मेरे सोने भाग जगा जा। मेरी बात काल का जा।
नरचरणोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं तेल शबरी के जैसे खिलाते नहीं तेल शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खोते नहीं कौन कहते हैं भगवान खोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं बांके बिहारी लाल की जय। नरसाचार्य की सुख शांति के लिए एक मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये संस्कृत में है नहीं हो सकते तो हिंदी में है देवी पूजी पाते कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। कोई मनोकामना है कुछ चाहिए मां से तो बोलना है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भवे सकेना संशयः। इस मंत्र को जपना चाहिए नहीं कह सकते संस्कृत में तो बोले मोरे मनोरथ जान होनी के बसव सदार पुर सब ही के। लड़का की शादी ना हो रही हो तो मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य उद्भवां। लड़की की ना हो रही हो तो माता कात्यायनी मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आज माता कात्यायनी का दिन है बोलो कात्यायनी मैया की जय। माता कात्यायनी की प्रार्थना की जाती है
सुंदर सुयोग वर की प्राप्ति होती है। संस्कृत नहीं बोल सकते तो केवल एक बोले चौपाई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। शत्रुओं से परेशान है तो कहना है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्यो मस्मद बैरी विनाशनम। नहीं कह सकते तो हिंदी में है, जाके सुनी रंग तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये क्या है? देववाणी है। एक बार की बात है, हमारे पास एक बहू आई, बोली पंडित जी हम बड़े परेशान। हमने कहा क्या बात? कोई उपाय हो तो हम करें, व्रत हो तो व्रत करें, मंत्र हो तो मंत्र का जाप करें। हमने कहा परेशानी क्या है बोलो। बोली हमारी सास बड़ी विचित्र है, हमारी सास ठीक हो जाए हम सब करने को तैयार हैं, पूजा पाठ व्रत जप। हमने कहा तुम्हारी सास कैसी है? तूफानी ले ले। तूफान कैसे बोलती? हमने कहा एक काम करो, व्रत नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, पाठ नहीं करना है, केवल एक काम करना। क्या? सास तुमसे कुछ भी कहे यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। भगवान ने इसीलिए दो कान दिए, जैसे एक कान से गुजारा हो जाता। भगवान ने दो कान दिए इसलिए कि इस कान से निकाल के जाओ, सुनो मत। और सुबह जाओ, सास के चरणों में सिर रख दो, 2 महीना को नियम करो, 2 महीना में सास ठीक हो जाएगी। बहू बोली भाई जो नियम बहुत कठिन है, हम ना कर पाए, पूजा पाठ करें। हमने कहा तो परेशानी क्या है? सीता माता की 3 सासें, तुम्हारी एक है। सीता माता ने 3 साल की सेवा की, तो एक दिन कैसे करो? बहू बोली सीता की सास तो कौशल्या, हमारी सास में कौशल्या है, हमारी सास कौशल्या हो जाए हम सेवा करें। हमने कहा तुम सीता बन जाओगी, सास कौशल्या बन जाएगी, और तुम सुप्रेखा, तो कौशल्या सास कैसे बन जाएगी? एक लड़की की शादी होती है, ससुराल गई, और भगवान की ऐसी कृपा, ना सास ना ससुर, केवल 2 व्यक्ति, पति पत्नी। देखो अगर कोई घर में होता है उसकी लोग अहमियत नहीं जानते, जब नहीं होता है तब उसकी याद आती है, होना चाहिए, नहीं है। और जिनकी सास है ससुर है वे ताने मारे, जिनके नहीं है ना उनको ताने मारते हैं। नहीं बहू में आए और सुना के कहें हमारी सास ने कहा आज सब्जी बनाओ, मटर की सब्जी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कुछ नहीं, लेकिन ताने मारती है। अब बेचारी सास हमारी है नहीं, ससुर भी नहीं है, हम किससे पूछें? बहू परेशान। बहू के मन में आया अगर ससुर सास पैसा से मिल जाते तो हम खरीद लेते। ऐसा कह रही थी। घर के पीछे एक छिपा था, चोर सुन लिया। उसने क्या किया? कपड़ों के बनाए 2 पुतला और आया बेचने के लिए। इनके पति नौकरी करते थे, 1 महीना में आपके घर पर 500 मिलते 1 महीना की, घर खर्च चल जाता। बहू कह रही थी हमारे पास 500 रुपए हैं, मैंने तो खरीद लो। चोर आया, बोला ससुर ले लो, सास ले लो, ससुर ले लो, सास ले लो, हम सबके हैं, कोई तो क्यों नहीं। इन्होंने सुना, बाहर आई, हमें चाहिए। कितने के हैं? वो है तो 500 की। 500 ज्यादा है, कुछ कम कर दो। कम ना करें, 300 की सास, 200 को ससुर। ऐसा क्यों? सास का बड़ा दर्जा होता, 300 की आएगी। बहुत समझाया कम करो, कम ना करें, नानू चली ले लेंगे, कोई बात नहीं, मोहल्ला से पैसे मांगे, घर का खर्च चला लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। बहू ने ससुर सास को खरीद लिया और घर के मंदिर में बैठा दिया। जैसे देवताओं की पूजा की जाती है, देवों की पूजा की जाती है, जैसे पूजा करें। और कहे आज हमारी सास ने कहा है आज तो आलू बनाओ। कहा कुछ नहीं,
अपने आप बोलती रहती है, करती रहती है, बड़ी प्रसन्न। यथा नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश। कुछ दिन के बाद पति देवता घर में आए, स्नान किया, भोजन करने को बैठी, भोजन कर रहे हैं, भोजन पूरा ना होगा तो कहने लगी कर्जा हो गया, मोहल्ला से पैसा मांगा था खर्च के लिए। महात्माओं का स्वभाव होता है, पति बाहर से आया, भोजन करेगा तभी सुना पूरी समाचार, सब सुना, नमक खा जाओ, 1 घंटे बाद सुना दो, नहीं अच्छा समय वही है। पति करे हो गए तब सब समाचार सुना। क्यों कर्जा कैसे हो गया? धीरे 500 रुपए खर्च तो हो गए, खर्च कहाँ हो गए? बोले खरीद लिए। कौन? आपके पिता माता। माता खरीद लिए, मिलते थोड़े हैं खरीदने से। अरे लिए हैं, बैठे हैं, कहाँ? देखा पति ने जो पुतला देखे कपड़ों के, नाराज हो गया, बोला अच्छी बात नहीं है, तुमने पैसे का बर्बाद कर दिया है, ये पुतले हैं किसी काम के नहीं है, पिता माता मेरे नहीं है। बहुत नाराज होगा, घर से बाहर निकाल दिया पत्नी को, हमारी आपकी ना बने, बाहर निकाल दिया। पत्नी घर से बाहर निकली, बोले ठीक है मैं जा रही हूँ, पिता माता की सेवा करो। क्यों करें? हमारे पिता माता है नहीं तो हमारे हैं, हम ले जाएंगे, तुम ना मानो हम तो माने। ससुर सास घर के अंदर गई, दोनों को लगाया, अपने साथ में चली गई, गांव से बाहर निकली, जंगल मिला, रात का समय है, कहाँ जाए? एक पीपल का देखा वृक्ष, पीपल पर चढ़ जाती है, रात्रि के 2 बजे। बहुत से चोर आए, चोरी का माल लेकर के, और उसी पीपल के नीचे आ गए बंटवारा करने के लिए, माल बांटने के लिए। देखा बहू ने, बहुत लोग हैं चोर, डर गई, जहां गई पत्ते हिलने लगे और सासू माता कूद रही, चोरों के पीछे कूदी, चोर डर गए, बोले भूत है भूत, वैसे पीपल का पेड़ है। उसी समय कूदे कौन? ससुर साहब। अरे बहुत भूत हैं, बहुत भूत आ रहे हैं, सब भाग गए चोर, और सब माल छोड़ गए, सोना चांदी हीरा मोती जो था ना सब छोड़ गए और भाग गए। बोले धन तो और आ जाएगा, प्राण बच जाएंगे, सब भागे। जहां सुबह के 4 बजे बहू पीपल से नीचे आई, देखा सोना चांदी सब इकट्ठा किया, बन गई पोटली, घर में आ गई वापस। सुबह 5 बजे दरवाजा बाहर खड़ी है, आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोला, बोला आ गई, 1 रात में आ गई, अकल ठिकाने आ गई। पत्नी बोली पहले दरवाजा बंद करो। बंद हुआ दरवाजा, अब तो साहस है ना, पानी बदली हुई है। पति बोला क्या बात है जो कभी मुझसे बोलती नहीं, आज तो बड़ा बड़ा सहो, क्या बात है? बताती हूँ। उसने क्या किया? पोटली को खोल दिया, पृथ्वी के ऊपर सोना चांदी हीरा मोती बिखर गया। इतना माल देखा, कहाँ से लाई, कहाँ चोरी की, किसके हैं? सब हमारे हैं, तुम्हारे कहाँ से आए? हमारी सास ने, ससुर ने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद का फल है, उनकी सेवा का फल है। बहू बोली, पति बोला क्या कहा? हमारे समझ में ना आया। बहू ने सब बता दिया, ऐसे होगा, चोर आए, दोनों कूदे, डर करके भाग गए, सब मिल गया। आपके 500 रुपए खर्च किए तो कम से कम हो गए 5 लाख, कम से कम। तो हमारे कहने का उद्देश्य क्या है? ससुर की सास की सेवा करनी चाहिए, हर बहू का कर्तव्य है। जो बहू ससुर सास की सेवा करती है, जब बाद में बनेगी सास ससुर, उनकी पूजा होगी, सेवा होगी। जो खेत में बोगे उन्हें तो काटोगी। अपने पिता माता का सम्मान करें, उसी प्रकार ससुर का सास का सम्मान करें। बोलो साच दरबार की। श्री सूची ने कहा सुन की, व्यास जी ने कहा जनेजय। 2 असुर हो गए,
असुरों के नाम है शुंभ और निशुंभ। ये शुंभ निशुंभ पाताल से आए पृथ्वी के ऊपर। पुरा शुंभ निशुंभ द्वासुरौ भूमंडले पातालश्च संप्राप्तो रात्रौ शुभदर्शनौ। शुंभ शुंभ पाताल से आए पृथ्वी के ऊपर, दोनों बड़े वीर हैं। शुंभ ने घनघोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की तपस्या कितनी की? 1000 साल तक ब्रह्मा जी न आए तो 10,000 सालों तक तपस्या की। वर्षाणामृतं यो विद्यापायणौ एकैत्रैकवासं कृत्वा ते पाते परमं तपः। एक पैर से खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, 10,000 साल बीत गई। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, आए। ब्रह्मा ने कहा क्या चाहते हो? वरदान मांगो। किमिदं प्रार्थनीयं वो विपरीतं तु सर्वथा अदेयं सर्वथा सर्वै सर्वेभ्यो भवत्रये। हे शुंभ हे निशुंभ, क्या चाहते? वरदान मांग। शुंभ बोला, निशुंभ बोला, एक ही शब्द बोला, अमर कर दीजिए। जो दुष्ट होते हैं यही मानते कि हम तो अमर हो जाए, सब मर जाए। जो दुष्टों का स्वभाव होता ना, क्या संसार दुखी हो हम सुखी हो। जबकि नियम क्या होना चाहिए? सब सुखी हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए। परहित सब से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये हमारे पास सामर्थ नहीं है। असुरों, हम क्या किसी देवता के पास इतनी सामर्थ नहीं है जो अमर कर दे। अमर करती हैं माँ भगवती और भोलेनाथ शंकर, अमर हम नहीं कर सकते। देखो किसी के पास रुपया 1 लाख और मांगने वाला है और